Hello dear students, welcome to you Pragya Academy online classes Gangapur city, and I'm Dr. DL Kumar, biology faculty. Now today we discuss introduction of chloroplast. देखिए बेटा, अपन बात कर रहे हैं यूनिट 10 सेल और उसका नेक्स्ट टॉपिक अपना इंट्रोडक्शन ऑफ क्लोरोप्लास्ट. Dear students, we discussed in previous video plastid and classification of plastid, जिसमें हमने ल्यूकोप्लास्ट, इटियोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट और क्लोरोप्लास्ट के बारे में डिस्कस किया. आज हम स्पेशली क्लोरोप्लास्ट का इंट्रोडक्शन देखेंगे और इसकी नेक्स्ट वीडियो में क्लोरोप्लास्ट की स्ट्रक्चर बात करेंगे. चलिए हम बात करते हैं इंट्रोडक्शन ऑफ क्लोरोप्लास्ट. यहां क्लोरोप्लास्ट के हम इंट्रोडक्शन, डिस्कवरी, शेप, साइज, नंबर ऑफ क्लोरोप्लास्ट एंड केमिकल कंपोजिशन का डिस्कस करेंगे. तो ये बिंदु अपन यहां बात करेंगे. देखिए बेटा, अपन बात कर रहे हैं सबसे पहले इंट्रोडक्शन. तो हम क्लोरोप्लास्ट का इंट्रोडक्शन बात कर रहे हैं. सबसे पहले देखिए, क्लोरोप्लास्ट जो वर्ड है, जैसा कि मैंने आपको पूर्व में बताया कि सबसे पहले अपन किसी भी वर्ड को पढ़ने से पहले उसका मीनिंग हो जाना चाहिए क्लियर हमने. तो देखिए, क्लोरोप्लास्ट जो वर्ड है, ये क्लोरोप्लास्टिड भी अपन इसे कह सकते हैं. तो क्लोरोप्लास्टिड जो वर्ड है वो कैसे बना? देखो बेटा, दो वर्डों से बना है. एक है क्लोरो और एक है प्लास्टोज. तो क्लोरोज और प्लास्टोज वर्ड से बना है क्या? क्लोरोप्लास्टिड या क्लोरोप्लास्ट. क्लियर? तो ये दो वर्ड है. क्लोरोज मीन्स क्या है? ग्रीन. और प्लास्टोज मीन्स क्या है? मोल्डेड, यानी ढाला हुआ या फॉर्मेटेड. तो ग्रीन बॉडी है जो क्या है? मोल्डेड की गई है. क्लियर? तो क्लोरोप्लास्ट का जो अगर कहें कि वर्ड मीनिंग क्या है बेटा, तो ग्रीन मोल्डेड स्ट्रक्चर या ग्रीन फॉर्मेटेड स्ट्रक्चर. क्लियर? नेक्स्ट अपन बात करें बेटा, देखिए, दे आर ग्रीन या क्लोरोफिल, क्योंकि जो ग्रीन कलर की अगर अपन बात करें तो किसके कारण था? क्लोरोफिल के कारण. तो अपन ने पूर्व में बात किया था कि क्लोरोप्लास्ट में क्लोरोफिल ग्रीन कलर का पिगमेंट प्रेजेंट होता है. तो यहां जो ग्रीन कलर है वो किसके कारण है? क्लोरोफिल कंटेनिंग प्लास्टिड्स ऑफ प्लांट सेल. तो जो प्लास्टिड है या क्लोरोप्लास्ट है वो क्लोरोफिल का कंटेंट है, यानी उसमें मेनली क्लोरोफिल जो पिगमेंट है ग्रीन कलर का वो प्रेजेंट है. और इसी कारण से जो प्लांट्स होते हैं उनकी जो लीफ होती है वो ग्रीन कलर की होती है. तो उसमें क्लोरोप्लास्ट जो यूनिट सेल ऑर्गेनेलीज है, उस सेल ऑर्गेनेलीज में क्लोरोफिल पिगमेंट जो ग्रीन कलर के हैं वो प्रेजेंट है. इस कारण से ये ग्रीन कलर की होती लीव्स. ठीक है? नेक्स्ट अपन बात करें मेसोफिल सेल ऑफ लीफ, जो कि मेसोफिल सेल में सेल ऑफ लीफ की जो मेसोफिल सेल है उसमें एंड सम प्रोटिस्ट जैसे यूग्लिना उनमें प्रेजेंट होता है. तो सभी जो लीफ या प्लांट की जो ग्रीन जो पार्ट है उनमें, और जो मेसोफिल सेल है लीफ जो सेल की, इसके अलावा जो प्रोटिस्ट है जैसे यूग्लिना है, उनमें भी क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होता है. ठीक है? नेक्स्ट अपन बात करें, इट इज स्पेशलाइज्ड टू परफॉर्म फोटोसिंथेसिस. ये स्पेशलाइज परफॉर्म करता है, फोटोसिंथेसिस करता है ऑफ ऑर्गेनिक फूड फ्रॉम इनऑर्गेनिक raw material with the help of energy obtained from solar radiation.
तो सोलर रेडिएशन से जो क्लोरोप्लास्ट है बेटा, उसमें क्लोरोफिल जो पिगमेंट है वो सोलर एनर्जी को अट्रैक्ट करता है, रेडिएशन को लेता है। इसके साथ साथ ही जो इनऑर्गेनिक रॉ मटेरियल है जैसे वाटर है, CO2 है, ये इनऑर्गेनिक रॉ मटेरियल है, इसकी प्रेजेंटेशन में ये ग्लूकोज का फॉर्मेशन करते हैं या ऑर्गेनिक मटेरियल का फॉर्मेशन करते हैं। कौन सा बॉडी? क्लोरोप्लास्ट जो बॉडी है वो। इसी कारण से क्लोरोप्लास्ट को सेल की क्या कहते हैं बेटा? फोटोसिंथेटिक यूनिट कहते हैं, क्योंकि फोटोसिंथेसिस इसी में होता है। और इनऑर्गेनिक रॉ मटेरियल की प्रेजेंटेशन में ये अपना फूड सेल पे प्रिपेयर करती है, अपना फूड सेल प्रिपेयर करती है। इस कारण से भी इसे अपन क्या कहते हैं भी? इस कारण से अपन इसे फोटोसिंथेटिक यूनिट कहते हैं। तो इसे कोशिका की अपन गृहिणी भी कह सकते हैं, एक तरीके से हाउसवाइफ। तो सेल की हाउसवाइफ कौन है भी? क्लोरोप्लास्ट। क्लियर? देखिए, आप घर में रहते हैं तो वहां हस्बैंड होती है, वाइफ होती है। हस्बैंड रॉ मटेरियल देता है, वाइफ उसको प्रिपेयर करती है फूड में, और दोनों मिल बांट के और बच्चे खा लेते हैं। इसी तरीके से जो रॉ मटेरियल है वो रॉ मटेरियल भूमि में से, इसके अलावा एनवायरमेंट्स में से और सनलाइट से मिलते हैं। और रॉ मटेरियल किसको मिलते हैं? क्लोरोप्लास्ट को। क्लोरोप्लास्ट उसे फूड में प्रिपेयर करता है। इसी कारण से क्लोरोप्लास्ट को कोशिका या प्लांट सेल की हाउसवाइफ के रूप में अपन इसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं। क्लियर? तो ये था बेटा इंट्रोडक्शन। क्लियर हो गया आपके? नेक्स्ट अपन बात करें डिस्कवरी ऑफ क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट की डिस्कवरी अपन बात कर रहे हैं। तो देखिए बेटा, मैंने पूर्व के वीडियो में भी डिस्कस किया था ये चीज, यहां मैं वापस फिर अगेन रिपीट कर रहा हूं। तो देखिए, क्लोरोप्लास्ट वेर फर्स्ट ऑब्जर्व्ड, क्लोरोप्लास्ट का फर्स्ट ऑब्जर्वेशन बाय एनग्रेव ने किया था। तो क्लोरोप्लास्ट का फर्स्ट ऑब्जर्व किसने किया था? एनग्रेव ने किया था 1682 में। ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल मेयर सीन इन प्लांट सेल, फर्स्ट ऑफ ऑल मेयर ने इसे प्लांट सेल में देखा एंड नेम्ड ऑफ ऑटोप्लास्ट, और क्या नेम दिया भाई? ऑटोप्लास्ट नेम दिया। सिम्पर ने डिस्कवर्ड इट एंड टर्म इन क्लोरोप्लास्टिड वॉज गिवन। तो सिम्पर ने क्लोरोप्लास्ट को डिस्कवर्ड किया और इससे क्या नाम दिया? क्लोरोप्लास्टिड नेम दिया। एंड क्लोरोप्लास्ट जो है या क्लोरोप्लास्टिड था, वो यहाँ क्लोरोप्लास्ट जो वर्ड है, क्लोरोप्लास्ट नेम वाज गिवन बाय, जो क्लोरोप्लास्ट जो नेम है वाज गिवन बाय अरेना। अरेना ने इसे क्या नाम दिया बेटा? क्लोरोप्लास्ट दिया। और क्लोरोप्लास्टिड नाम किसने दिया? सिम्पर ने दिया। तो पिरेरा जो है साइंटिस्ट, उन्होंने इसे क्लोरोप्लास्ट नेम दिया। क्लियर? तो ये थी बेटा डिस्कवरी ऑफ क्लोरोप्लास्ट। तो क्लोरोप्लास्ट का डिस्कवर सिम्पर ने किया था और उसे क्लोरोप्लास्टिड नेम दिया था। और जो क्लोरोप्लास्ट नेम है वो पिरेरा ने इसे क्लोरोप्लास्ट नाम दिया। क्लियर? नेक्स्ट अपन बात करें सैप ऑफ क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट की क्या सैप होगी? तो देखिए बेटा, जनरली अपन बात करें देयर सैप वेरियस इन डिफरेंट प्लांट ग्रुप। डिफरेंट प्लांट ग्रुप में इस जो क्लोरोप्लास्ट है इसकी सैप डिफरेंट प्रेजेंट होती है। और जनरली अगर मैं बात करूं तो क्लोरोप्लास्ट जनरली इन हायर प्लांट्स, जो हायर प्लांट्स में होता है, तो क्लोरोप्लास्ट जनरली इन हायर प्लांट्स डिस्क, फ्लैटेड, सर्कुलर, ओव्यूल एंड इलेप्टिकल शेप में ये प्रेजेंट होता है। तो जनरली जो क्लोरोप्लास्ट है वो डिस्क, फ्लैट, सर्कुलर, ओव्यूल और इलेप्टिकल शेप में रहता है। तो हायर प्लांट्स में ये ओवल शेप में या डिस्क शेप में
या अपन कहें कि सर्कुलर शेप में होगा, यानी इसकी जो शेप रहेगी वो इस तरीके की शेप होगी इन हायर प्लांट्स। क्लियर? तो हायर प्लांट्स में इस तरीके की शेप होगी। नेक्स्ट अपन बात करें जो डिफरेंट एल्गी है बेटा, उन एल्गी में इसकी डिफरेंट शेप होती है। तो देखिए अपन बात करें कप शेप के क्लेमाइडोमोनास में कप शेप के होंगे। कप शेप की अगर अपन बात करूं तो मैं ये इस तरीके की शेप में होगा, तो क्लेमाइडोमोनास में इस तरीके का क्या होगा बेटा, क्लोरोप्लास्ट होगा, जिसकी शेप क्या रहेगी, कप के आकार की रहेगी। तो कप शेप इन क्लेमाइडोमोनास, कोलर लाइक स्ट्रक्चर, कोलर के समान जब स्ट्रक्चर है तो वो होगी यूलोथ्रिक्स में। इसी प्रकार रिबन शेप, रिबन के समान, एक पट्टी के समान हो, इस तरीके से रिबन शेप जो कि स्पायरोगायरा में होती है। इसी प्रकार अपन बात करें रेटिकुलेट शेप, यानी रेटिकुलेट शेप ये होगी, तो इस तरीके की शेप जब होगी तो वो होगी उडोगोनियम में। उडोगोनियम में रेटिकुलेट शेप होगी। इसी प्रकार अपन बात करें स्टेलेट शेप इन जिग्नीमा, जिग्नीमा में स्टेलेट शेप जब इसकी होगी, स्टेलेट शेप यानी स्टार के आकार की शेप होगी, इस तरीके से स्टार शेप होगी, तो ये होगी जिग्नीमा में। तो इस तरीके से अगर अपन ने देखा कि जो एल्गी है उनमें डिफरेंट शेप के क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होते हैं, किंतु जो हायर प्लांट्स है जैसे एंजियोस्पर्म है, जिम्नोस्पर्म है, ब्रायोफाइटा है, टेरिडोफाइटा है, उन प्लांट्स में जो क्लोरोप्लास्ट की जो शेप होगी वो ओवल या सर्कुलर या डिस्क शेप होगी। और जो एल्गी होती है उन एल्गी में डिफरेंट शेप के क्लोरोप्लास्ट उपस्थित होते हैं, जैसे कप शेप, रिबन शेप, स्टेलेट शेप, ये इसके अलावा अपन कहें रेटिकुलेट शेप, इस तरीके से डिफरेंट शेप के जो है क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होते हैं। हम बात करें बेटा अब नेक्स्ट अपना है साइज ऑफ क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट की क्या साइज होगी तो उसके अपन बात करें तो साइज ऑफ क्लोरोप्लास्ट, जो क्लोरोप्लास्ट है आर द लार्जेस्ट सेल ऑर्गेनेलिज ऑफ प्लांट सेल। तो प्लांट सेल का जो लार्जेस्ट सेल ऑर्गेनेलिज है वो कौन सा बेटा, क्लोरोप्लास्ट है। तो क्लोरोप्लास्ट आर द लार्जेस्ट सेल ऑर्गेनेलिज ऑफ द प्लांट सेल। तो प्लांट सेल का लार्जेस्ट जो सेल ऑर्गेनेलिज है वो क्लोरोप्लास्ट है। नेक्स्ट अपन बात करें पोलीप्लॉइड। पोलीप्लॉइड मीन्स क्या है, देखिए जिसमें क्रोमोसोम 2n से अधिक हो। 2n को क्या कहते हैं, डिप्लॉइड। तो 3n जब हो या 4n जब हो तो उस कंडीशन को अपन क्या कहते हैं, पोलीप्लॉइड कंडीशन कहते हैं। यानी जब डिप्लॉइड से अधिक क्रोमोसोम पेयर्स प्रेजेंट हो तो उसे अपन पोलीप्लॉइड कंडीशन कहते हैं। जैसे प्रेजेंट टाइम पे जो गेहूं है वो किस तरीके के हैं बेटा, हेक्सोप्लॉइड गेहूं है, यानी 6n है। जो अपन व्हीट खा रहे हैं, जो जिसके अपन व्हीट का जिसका अपन प्रयोग करते हैं आटा बनाने के रूप में, तो उसमें जो वो किस तरीके की उसकी जो प्लॉइडी स्थिति अगर अपन बात करें तो वो कैसा है, हेक्साप्लॉइड है यानी पोलीप्लॉइड है। तो पोलीप्लॉइड सेल हैव लार्ज क्लोरोप्लास्ट। तो जो पोलीप्लॉइड जो सेल होती है वो लार्ज क्लोरोप्लास्ट रखती है एज कंपेयर टू डिप्लॉइड एंड वंस। डिप्लॉइड एंड मोनो जो हैप्लॉइड जो सेल है उनकी तुलना में। तो देखिए बेटा अगर मैं कहूं कि एक है हैप्लॉइड है, एक सेल हैप्लॉइड है और एक अपनी कहे कि पोलीप्लॉइड है एक सेल, तो एक हैप्लॉइड है, एक डिप्लॉइड है और एक पोलीप्लॉइड है। अपन बात करें यहां पर तो हैप्लॉइड सेल हो, हैप्लॉइड, और एक हो डिप्लॉइड सेल, और एक है पोलीप्लॉइड। तो देखिए बेटा पोलीप्लॉइड जो सेल होगी उसमें लार्ज क्या होगा, क्लोरोप्लास्ट होगा। उसके बाद डिप्लॉइड में और सबसे स्मॉल जो क्लोरोप्लास्ट होगा वो किसमें होगा, हैप्लॉइड में होगा। तो पोलीप्लॉइड सेल में लार्ज क्लोरोप्लास्ट होगा। पोलीप्लॉइड कैसी सेल होगी बेटा, जब 2n से अधिक यानी 3n या इससे अधिक क्या हो, क्रोमोसोम हो, इसमें 2n होंगे और इसमें n होंगे।
तो इसमें एक सिंगल पेयर के रूप में होंगे, इसमें डबल पेयर के रूप में होंगे, और इसमें डबल पेयर से अधिक क्या होंगे, क्रोमोसोम प्रेजेंट होंगे। तो इस कंडीशन को अपन पॉलीप्लॉइड कहेंगे। तो पॉलीप्लॉइड में लार्ज क्या होगा, क्लोरोप्लास्ट होगा। क्लियर। नेक्स्ट अपन बात करें बेटा, अगर क्लोरोप्लास्ट की लेंथ की अपन बात करें तो लेंथ 5 to 10 माइक्रोमीटर लेंथ होती है, और विड्थ की बात करें तो 2 से 4 माइक्रोमीटर क्या होती है, विड्थ होती है। तो लेंथ, इसकी जो लंबाई है वो लंबाई, और जो अगर अपन कहें जो इसकी डायमीटर है या इसका जो विड्थ है वो विड्थ 2 से 4 माइक्रोमीटर होती है, और जो लेंथ है वो 5 से 10 माइक्रोमीटर लेंथ का ये होता है। तो ये तो होगी इसकी विड्थ और ये होगी इसकी लेंथ। तो लेंथ कितनी बेटा, 5 से 10 माइक्रोमीटर, और विड्थ कितनी है, 2 से 4 माइक्रोमीटर। क्लियर। स्पाइरोगायरा रिबन शेप क्या होते हैं, क्लोरोप्लास्ट होते हैं, जो कि लगभग 1 मिलीमीटर साइज के हो सकते हैं। तो स्पाइरोगायरा में अपन को पता है कि रिबन लाइक क्या होंगे, क्लोरोप्लास्ट होते हैं, और वो लगभग 1 मिलीमीटर लेंथ के हो सकते हैं। तो ये थी बेटा साइज ऑफ क्लोरोप्लास्ट। हम बात करें बेटा नंबर ऑफ क्लोरोप्लास्ट, कितने नंबर होंगे ईच सेल में क्लोरोप्लास्ट के। ठीक है। तो देखिए अपन बात करें ए सिंगल सेल, सिंगल क्लोरोप्लास्ट, ए सिंगल क्लोरोप्लास्ट इज प्रेजेंट इन द सेल ऑफ क्लेमाइडोमोनास, क्लोरेला, यूलोथ्रिक्स, उडोगोनियम एंड ETC एंड ग्रीन एल्गा। यानी ग्रीन जो एल्गी है या जो ग्रीन एल्गा है उनमें केवल एक सेल में एक क्या होगा बेटा, क्लोरोप्लास्ट होगा। तो ईच सेल प्रेजेंट 1 क्लोरोप्लास्ट। तो ए सिंगल क्लोरोप्लास्ट इज प्रेजेंट इन द सेल ऑफ क्लेमाइडोमोनास, क्लोरेला, यूलोथ्रिक्स, उडोगोनियम एंड एक्सेट्रा। इसके अलावा जो भी ग्रीन एल्गी है उनमें एक सिंगल क्लोरोप्लास्ट होता है। नेक्स्ट अपन बात करें, द नंबर इज अप टू 16 इन सेल ऑफ स्पाइरोगायरा। स्पाइरोगायरा में कुछ स्पीसीज होती है स्पाइरोगायरा की, कुछ स्पीसीज में स्पाइरोगायरा में केवल सिंगल क्या होता है, क्लोरोप्लास्ट होता है। कुछ स्पीसीज में स्पाइरोगायरा की कुछ स्पीसीज होती है उनमें 16 तक क्या होते हैं बेटा, क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट हो सकते हैं ईच सेल में। तो ईच सेल प्रेजेंट 16 क्लोरोप्लास्ट इन स्पाइरोगायरा। क्लियर। नेक्स्ट अपन बात करें मीसोफिल एंड कोलेनकाइमा सेल्स ऑफ लीफ। जो लीफ की मीसोफिल और कोलेनकाइमा सेल है, यानी जो हायर प्लांट्स है उसकी जो मीसोफिल और कोलेनकाइमा जो सेल है उनमें 20 से 40 क्लोरोप्लास्ट होता है ईच सेल। ठीक है। तो देखिए जो ग्रीन एल्गी है उसमें 1 या मैं कहूं कि ए सिंगल क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट ईच सेल, एंड जो हायर प्लांट्स होते हैं जिसमें मीसोफिल और जो कोलेनकाइमा जो सेल होती है उनमें 20 से 40 क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट इन ईच सेल। क्लियर। नेक्स्ट अपन बात करें, देखिए बेटा देयर नंबर इज सेवरल 100 इन इंटरनोड सेल ऑफ कारा। जो बेटा देखिए कारा का जो स्टेम होता है उसमें इंटरनोड प्रेजेंट होती है। ये नोड है, ये नोड है, 2 नोड के बीच में जो बिटवीन 2 नोड्स जो प्रेजेंट होता है उसे अपन इंटरनोड कहते हैं। और इंटरनोड में जो है उसमें तो देखिए देयर नंबर इज सेवरल 100 इन इंटरनोडल सेल ऑफ कारा। तो कारा की जो इंटरनोडल सेल है, ये सेल है, ये कारा भी एक एल्गी है। तो कारा की जो इंटरनोडल सेल है उनमें लगभग 100 तक क्या हो सकता है बेटा, क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होता है ईच सेल में। तो ये थी बेटा नंबर के हिसाब से। और एक मैं क्लियर एक जनरल चीज बता दूं आपको, जो भी फोटोसिंथेटिक जो पार्ट होगा प्लांट का और जो फोटोसिंथेटिक जो सेल होगी वो उन सेल में क्लोरोप्लास्ट की जो संख्या है या जो नंबर है वो क्या होगा, अधिक होगा। विदाउट जो नॉन फोटोसिंथेटिक जो सेल होती है उनमें क्लोरोप्लास्ट लगभग नील के बराबर होता है, किंतु जो फोटोसिंथेटिक जो
सेल होगी उनमें क्लोरोप्लास्ट क्या होगा, अधिक मोर नंबर में होंगे। क्लियर। तो हम बात करें, ये अपने नंबर ऑफ क्लोरोप्लास्ट हो गया। अब अपने बात करें बेटा केमिकल कंपोजिशन ऑफ क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट का केमिकल कंपोजिशन क्या है? तो देखिए बेटा, इसमें कौन कौन से जो ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक कंपोनेंट्स प्रेजेंट होते हैं उनके अपन परसेंटेज वैल्यू बात करें तो देखिए, प्रोटीन जो होता है वो 50 से 60% होता है, जो हाईएस्ट होता है। तो क्लोरोप्लास्ट में जो मैक्सिमम जो परसेंटेज रहेगी वो किसकी रहेगी, प्रोटीन्स की रहेगी, जो 50 से 60% है। लिपिड्स की अगर मैं बात करूं तो 20 से 30% रेशो है इसका। इसी प्रकार में बात करूं क्लोरोफिल जो कि मेन पिगमेंट है बेटा, क्योंकि क्लोरोप्लास्ट में जो पिगमेंट प्रेजेंट होता है वो कौन सा पिगमेंट होता है, क्लोरोफिल होता है। और वो क्लोरोफिल ही इसको ग्रीन कलर प्रोवाइड करता है। तो देखिए बेटा, क्लोरोफिल जो है वो 50 से 10% होता है, 5 से 10% होता है। तो क्लोरोफिल कितना होगा, 5 से 10%। एंड कैरोटीनोइड्स पिगमेंट भी प्रेजेंट होता है, जो 1 से 2% होता है कैरोटीनोइड्स। और इन पिगमेंट्स के बारे में मैंने इससे पूर्व की जो वीडियो थी उसमें भी डिस्कस किया था। इसके अलावा आरएनए जो होता है वो 2 से 3%, 2 से 3% आरएनए प्रेजेंट होता है। इसके अलावा अपन बात करें तो इसमें डीएनए 0.5% डीएनए प्रेजेंट होता है। तो लगभग 0.5% या बहुत अल्प मात्रा में डीएनए प्रेजेंट होता है। इसके बाद अपन बात करें क्यूनॉन्स, विटामिन ई एंड के ट्रेस मात्रा में या अल्प मात्रा में होते हैं, बहुत कम मात्रा में प्रेजेंट होते हैं। तो क्यूनॉन्स एंड विटामिन ई एंड के भी प्रेजेंट होते हैं, जो ट्रेस रूप में है। इसके अलावा मैग्नीज, फास्फोरस, कोबाल्ट, क्लोरीन, कॉपर जैसे इनऑर्गेनिक आयंस भी प्रेजेंट होते हैं, और ये भी ट्रेस क्वांटिटी में है, बहुत अल्प मात्रा में प्रेजेंट है। तो देखिए, अपन ने केमिकल कंपोजिशन देखा, तो इसमें प्रोटीन्स जो कि 50 से 60% है, लिपिड 20 से 30% है, क्लोरोफिल 5 से 10% है, और कैरोटीनोइड्स 1 से 2% है, आरएनए 2 से 3% है, डीएनए 0.5% है, क्यूनॉन्स, विटामिन ई एंड के जो है ट्रेस है। इसके अलावा विभिन्न प्रकार के इनऑर्गेनिक्स आयंस या मेटेलिक आयंस होते हैं, जिसमें Fe यानी फेरस, मैग्नीज, फास्फोरस, कोबाल्ट, क्लोरीन, कॉपर जैसे ट्रेस जो आयंस है वो भी ट्रेस क्वांटिटी में प्रेजेंट होते हैं। तो ये थे केमिकल कंपोजिशन किसका, क्लोरोप्लास्ट का। ठीक है। तो देखिए बेटा, अपन ने इस वीडियो में क्लोरोप्लास्ट का इंट्रोडक्शन देखा, जिसमें क्लोरोप्लास्ट का क्या इंट्रोडक्शन है, कहां प्रेजेंट है, उसकी उपस्थिति अपन ने ऑक्यूरेंसी अपन कह सकते हैं, इसका शाब्दिक अर्थ अपन ने देखा। उसके बाद डिस्कवरी अपन ने बात की, शेप अपन ने बात की, साइज ऑफ क्लोरोप्लास्ट जो कि 5 से 10 लेंथ का है, और 2 से 4 जो माइक्रोमीटर है वो इसका विड्थ है। इसी प्रकार अपन ने फिर उसके बाद में इसकी नंबर ऑफ क्लोरोप्लास्ट देखा। तो एल्गी में इस सेल में 1 क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होता है, और जो हायर प्लांट्स होते हैं उनमें ईच सेल प्रेजेंट 20 से 40 क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होते हैं। कुछ जो कारा जो एल्गी है उसमें 100 तक क्लोरोप्लास्ट भी प्रेजेंट हो सकते हैं। उसके बाद केमिकल कंपोजिशन अपन ने देखा। ठीक है। अब अपन यहां बात कर रहे हैं जो क्लोरोफिल है और कैरोटीनोइड्स है, ये किस किस रूप में इसमें प्रेजेंट होते हैं और इसकी क्या क्या क्वांटिटी है। तो देखिए, क्लोरोफिल की अपन ने देखी 5 से 10% है, कैरोटीनोइड्स 1 से 2% है। तो देखिए बेटा, क्लोरोफिल जो पिगमेंट है ये अनेक पार्ट्स, अनेक टाइप्स है इसके, जिसमें क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल बी, क्लोरोफिल सी, क्लोरोफिल डी, क्लोरोफिल ई, ये 5 टाइप के हैं। तो क्लोरोफिल जो है वो 5 प्रकार के पिगमेंट इसमें इंक्लूड किए गए हैं, जिसमें क्लोरोफिल ए, बी, सी, डी और ई, ये 5 टाइप के हैं। क्लोरोफिल ए का अगर मैं फॉर्मूला बात करूं तो C55H72O5 and 4 Mg
N4 यानी N के मॉलिक्यूल 4 है और Mg है और इसमें CH3 ग्रुप प्रेजेंट होता है। इसी प्रकार क्लोरोफिल बी की मैं बात करूं तो C55H72O6 N4Mg, इसमें CH3 के स्थान पर जो मैथिल ग्रुप है इसके स्थान पर एल्डिहाइड ग्रुप प्रेजेंट होता है, CHO ग्रुप प्रेजेंट होता है और ये मेन क्या है, पिगमेंट है। तो मेन फोटोसिंथेटिक पिगमेंट कौन से बेटा, क्लोरोफिल ए एंड क्लोरोफिल बी। इसके अलावा क्लोरोफिल सी जिसकी मॉलिक्यूलर फॉर्मूला अपन बात करें तो C35H32O5N4Mg है। क्लोरोफिल डी की अगर मैं बात करूं तो C54H70O6N4Mg है। क्लोरोफिल ई की मैं बात करूं तो C54H70O6N4Mg है। इस तरीके से क्लोरोफिल के जो क्लोरोफिल है वो 5 टाइप के क्लोरोफिल पिगमेंट है, जिसमें क्लोरोफिल ए बी सी डी और ई है। इनके मोलिकुलर जो फॉर्मूला है वो मैंने आपको क्लियर कर दिए। अब एक बात करूं मैं कि क्लोरोफिल की स्ट्रक्चर किस तरीके की है, तो बेटा जैसे अपने टेनिस का रैकेट देखा है उसके समान इसकी स्ट्रक्चर होती है और मैं स्ट्रक्चर आपको क्लियर कर दूं कि क्लोरो जो फिल अणु जो मॉलिक्यूल है इसकी स्ट्रक्चर क्या है। यह इसमें एक हेड पार्टिकल होता है और एक टेल पार्टिकल होता है। जिस तरीके से फॉस्फोलिपिड की स्ट्रक्चर होती है उसी तरीके की इसकी उसी टाइप की स्ट्रक्चर है, जिसमें जो हेड पार्टिकल है वो हाइड्रोफिलिक नेचर का है और जो टेल पार्ट है वो हाइड्रोफोबिक नेचर का है। और जो हेड पार्ट है, जैसे अपन ने टेनिस का रैकेट अपन जानते हैं, टेनिस का रैकेट इस तरीके का होता है जिसमें ये एक हेड पार्टिकल हो गया और ये एक टेल पार्टिकल। इसी तरीके से इस क्लोरोफिल मॉलिक्यूल जो है इसकी स्ट्रक्चर भी इसी तरीके की है। तो वो मैं आपको बात करूं, जो हेड पार्टिकल बेटा वो हेड पार्टिकल जो है पायरोल जो रिंग है उनसे मिलकर बना होता है। 4 पायरोल वले अरेंज होकर एक क्या बनाती है बेटा, हेड पार्टिकल का या हेड पार्ट का निर्माण करती है। तो देखिए मैं इसको एक जनरल स्ट्रक्चर के रूप में अगर अपन क्लियर करें तो इसको अपन शॉर्ट रूप में इस तरीके से अपन इसको समझ सकते हैं। तो ये इसका हेड पार्टिकल हो गया, ये इसका हेड पार्टिकल है। इसको अपन इस रूप में ले लें ज्यादा बेटर रहेगा। तो ये हेड पार्टिकल हो गया बेटा, ठीक है। और इसमें ये एक टेल पार्टिकल भी है, टेल पार्टिकल है एक, ये हेड पार्टिकल हो गया जो 4 पायरोल वाले से मिलकर बना और ये एक टेल पार्ट है इसमें इस तरीके से, ठीक है। अब देखिए बेटा हेड पार्टिकल में इस तरीके से ये क्या है, 4 पायरोल रिंग है। तो ये 4 पायरोल रिंग हो गई, देखो 1 2 3 और 4 और यहां बीच में मैग्नीशियम आयन प्रेजेंट होता है। तो ये हो गया हेड पार्टिकल इसका और ये है टेल पार्टिकल जो जिसे अपन फाइटोल चेन कह सकते हैं। तो ये फाइटोल चेन फाइटोल या हाइड्रोकार्बन से मिलकर बनी हुई फाइटोल टेल है और ये 4 1 2 3 4 4 पायरोल वले से मिलकर बना हुआ एक मॉलिक्यूल है क्लोरोफिल, जिसमें ये हाइड्रोफिलिक नेचर का है और ये हाइड्रोफोबिक नेचर का है। लाइट को या सोलर जो रेडिएशन है उसको यही अट्रैक्ट करता है और इसमें क्या होता है, जब ये सोलर एनर्जी को एब्जॉर्ब करता है तो उससे इनसे इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, निकलते हैं या एग्जिट होते हैं और ये इलेक्ट्रॉन विभिन्न जो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर है उनसे ट्रांसफर होते हैं, जिससे एनर्जी जनरेट होती है और उसी को अपन क्या कहते हैं, फोटोसिंथेसिस कहते हैं। तो ये है क्लोरोफिल मॉलिक्यूल। अब इसमें क्लोरोफिल ए बी सी डी ई सबकी सेम स्ट्रक्चर, थोड़ी बहुत इनकी जो मॉलिक्यूलर जो फॉर्मूला है उसमें डिफरेंट होता है। जो क्लोरोफिल ए और बी है वो मेन क्या है बेटा, मेन पिगमेंट है और बाकी जो है वो क्या है, हेल्पिंग पिगमेंट है, हेल्पर पिगमेंट है। इसी प्रकार अपन नेक्स्ट बात करें बेटा, देखो कैरोटीन और जेंटोफिल।
देखिए जो मैंने कहा कि ये जो कैरोटीनॉइड है, ये कैरोटीनॉइड 2 से 3% है और ये दो टाइप में है, एक है कैरोटीन और एक है जेंथोफिल। जो कैरोटीन है वो हाइड्रोजन और कार्बन से मिलकर बने हुए हैं, जो C14 एंड H56 मॉलिक्यूल है, जिसमें केवल हाइड्रोकार्बन है, जो कि टोटल जो कैरोटीन होगा उसका 25% है और ऑरेंज कलर के होते हैं। और जो जेंथोफिल्स है वो हाइड्रोजन और कार्बन हाइड्रोजन के साथ ऑक्सीजन भी इसमें प्रेजेंट होती है, तो हाइड्रोकार्बन के साथ साथ ऑक्सीजन होगी, तो C40 H50 और O2, तो ऑक्सीजन भी है इसमें, जबकि इसमें हाइड्रोजन और कार्बन है और यहां हाइड्रोजन कार्बन और ऑक्सीजन है। ये 75% होता है और ये येलो कलर का पिगमेंट है। तो क्लोरोप्लास्ट में क्लोरोफिल में क्लोरोफिल A B C D E, साथ ही साथ कैरोटीन और जेंथोफिल पिगमेंट भी प्रेजेंट होता है। तो ये था बेटा आज का अपना टॉपिक, जिसमें हमने क्लोरोप्लास्ट का इंट्रोडक्शन देखा, जिसमें डिस्कवरी, शेप, साइज, नंबर एंड केमिकल कंपोजिशन देखा। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।